नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री जो है वांग यी, वो भारत के दौरे पर हैं और उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई है पीएम मोदी से। इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर चीन के लिए बड़ा बयान दिया है। देखिए, उन्होंने एक्स पर जो बात लिखी पीएम मोदी ने, उन्होंने लिखा, मुझे विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई है। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत और चीन के संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ लगातार प्रगति हुई है। मैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये देखिए, ये एक बेहद पॉजिटिव मैसेज जो है वो पीएम मोदी की तरफ से सामने आया है चीन को लेकर। और इसमें जो गौर करने वाली बात है वो है स्टेबल, predictable, constructive ties between India and China will contribute significantly to regional as well as global peace and prosperity। ये बात पीएम मोदी की तरफ से कही है कि चीन के साथ स्टेबल संबंध, प्रिडिक्टेबल संबंध और कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक संबंध जो है वो न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि पूरी वैश्विक वर्ल्ड पीस के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। ये बात पीएम मोदी की तरफ से कही है, जो भारत और चीन के संबंधों में एक बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। जो सीमा को लेकर चर्चा हो रही है, बॉर्डर को लेकर, एलएसी को लेकर जो चर्चा हुई, तो उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से कहा कि वहाँ पे जो है शांति और सौहार्द होना बेहद आवश्यक है दोनों देशों के रिश्तों के लिए। उन्होंने सीमा विवाद के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। देखिए, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि जो भी सीमा से जुड़े मामले हैं, एलएसी पे जुड़े जो मामले हैं, इसको लेकर जो है एक उचित और ऐसा समाधान होना चाहिए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। इसको लेकर बड़ी बात पीएम मोदी की तरफ से कही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में जाने के लिए जो निमंत्रण दिया गया चीन की तरफ से, उसको स्वीकार किया है और शी जिनपिंग राष्ट्रपति जो है चीन के, उनका धन्यवाद दिया है इनविटेशन के लिए। और 31 और 1 तारीख को जो है पीएम मोदी एससीओ जो शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल भी होने जा रहे हैं। अब देखिए, इसके पहले वांग यी की पहले जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में भी एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एलएसी पर जो सेना जमा है इस समय, एलएसी पर जो सैन्य ढांचा है, इसको पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया था विदेश मंत्री की तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे रिश्ते में एक मुश्किल दौर देखने के बाद अब हमारे दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों के रिलेशंस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, हमारे संबंधों में किसी भी सकारात्मक गति के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता ज़रूरी है। ये भारत की तरफ से बात कही गई कि सीमा से जुड़े जो विवाद हैं, इसमें शांति और स्थिरता के साथ इनका समाधान होना चाहिए। वहीं देखिए, अजीत डोभाल जो एनएसए से भी इनकी वांग यी जो विदेश मंत्री हैं चाइना, इनकी मुलाकात हुई, एस जयशंकर से मुलाकात हुई, पीएम मोदी से मुलाकात हुई। अब देखिए, 2 बातें चीन की तरफ से भी बड़ी कही गई हैं भारत को लेकर। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत चीन संबंध में सहयोग की ओर लौटने की दिशा में सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं। उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। ये एक बड़ी बात जो है चीन की तरफ से भारत के लिए कही गई। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, विदेश नीति के जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद उसके पहले जो है अमेरिका ने चीन के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था। इस अमेरिका के कदमों ने भारत और चीन को करीब ला दिया है। रूस भी ये चाह रहा था काफ़ी समय से कि भारत और चीन एक साथ रहें। भारत, चीन और रूस, आप देखें, अमेरिका की
टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ ये तीनों देश एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। खासकर रूस के साथ जो ऑयल को लेकर बात, जो टैक्सेशन अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए और ये बार बार कहा गया कि भारत जो है रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, ये अमेरिका को मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर अब रूस, चीन और भारत के बीच में एक बड़ा सहयोग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही देखिए, चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक व्यापार से बचा जाना चाहिए। भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध न केवल हमारे बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। देखिए, ये इशारा अगर आप समझे रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो ये टैरिफ की दिशा में, अमेरिका के टैरिफ को लेकर एक प्रकार से ये बात कही गई है कि उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक व्यापार से बचा जाना चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है, रूस की तरफ से भी कहा गया कि अमेरिका जो है इकोनॉमी को, टैरिफ को एक हथियार के रूप में यूज कर रहा है। चाइना की तरफ से भी बात कही गई। तो अब देखिए, जो अमेरिका का टैरिफ पॉलिसी है, इसके खिलाफ भारत और चीन तेजी से एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं कई मुद्दों पे, चाहे सीमा विवाद हो, चाहे ट्रेड हो, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, कई मुद्दे को लेकर जो है वो बड़ी डिटेल में चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के साथ डिटेल में बात हुई है। भारत के प्रतिनिधियों के साथ डिटेल में बात हुई। अब पीएम मोदी जो है वो चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, एससीओ की बैठक में शामिल होंगे जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। तो आप देखिए, भारत और चीन के बीच में पिछले कुछ वक्त में, खासकर ट्रम्प टैरिफ की पॉलिसीज़ के बाद, एक गर्मजोशी और करीबी देखी जा रही है। अब इसको लेकर ये बड़ा इस तरह के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स में इस तरह की चर्चाएं हैं कि अगर भारत और चीन के बीच ये जो गर्मजोशी है रिश्तों की, अगर ये कायम रहती है और रूस के साथ भारत का तेल व्यापार जारी रहता है, तो आने वाले वक्त में रूस, चीन और भारत ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक सहयोगी की तरफ से एक सहयोगी के रूप में उभर सकते हैं, जो एक बड़ा गठजोड़ साबित हो सकता है। तो फिलहाल इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी, हमारी नज़र रहेगी। पीएम मोदी जब चीन के दौरे पर जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उसको लेकर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।